गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि एक लॉ स्टूडेंट होने के लिए भी। सो टेल मी ऑनेस्टली, अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, क्या आपका आंसर सिर्फ जिंदा रहना होगा या उसके अंदर और भी बहुत कुछ आता है? आज हम इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वन पावरफुल कॉन्सेप्ट, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। इस वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप इंपॉर्टेंट केसेस याद कर लोगे और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो प्रियम्बल किसी भी स्टैट्यूट, डीड या लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ये बताता है कि किस लॉ के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका प्रियम्बल एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। मतलब ये हमें डायरेक्शन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हमेशा परफेक्टली क्लियर नहीं होते। कई बार जजेस को डिसाइड करना पड़ता है कि किसी प्रोविजन का स्कोप कितना वाइड है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब क्वेश्चन ये है कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना है? अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो खाना जरूरी है, तो क्या राइट टू फूड भी इसमें इंक्लूड होगा? फूड के लिए पैसा चाहिए तो क्या राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूड होगा? जॉब के लिए एजुकेशन चाहिए तो क्या राइट टू एजुकेशन भी इसमें इंक्लूड होगा? देखा आपने, एक सिंपल सा प्रोविजन कितना एक्सपेंड हो गया। इसी जगह प्रियम्बल का रोल आता है। जजेस प्रियम्बल को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इंटरप्रिटेशन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ फेमस डेफिनेशंस की जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। के एम मुंशी ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और नानी पालकीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये लाइन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रियम्बल के ओरिजिन की। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट्स से मिला था, क्योंकि सबसे पहले वहीं आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल लेकर आए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात, यूएस और इंडिया का दोनों का प्रियम्बल वी द पीपल से स्टार्ट होता है। इंडिया में प्रियम्बल का ओरिजिन आता है जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो और आपको प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो ऑनेस्टली प्रॉब्लम है। आपको वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर एंड तक प्रियम्बल याद होना चाहिए, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, समझ के याद करना है। अब प्रियम्बल को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि वो है क्या। सबसे पहला पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट पावर लोगों के पास है। सेकेंड पार्ट है नेचर ऑफ इंडिया। इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। थर्ड पार्ट है आइडल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और लास्ट पार्ट होता है इनएक्टिंग क्लॉजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली अडॉप्ट करता है। अब इन टर्म्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम और इंडिपेंडेंट। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया किसी की भी एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया के अंदर पूरी अथॉरिटी उसकी खुद की है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया कब सॉवरेन बना? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 1947 से 1950 के बीच इंडिया एक डोमिनियन था, मतलब इंडिपेंडेंट था, लेकिन थोड़ा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी था। अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट वर्ड ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लेकर आए थे 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। सोशलिज्म का मतलब है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इंडिया का सोशलिज्म और रशिया के कम्युनिज्म जैसा नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है, जहां बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां स्टेट कंट्रोल और प्राइवेट राइट्स के बीच बैलेंस की बात हुई थी। मिनर्वा विल केस, जहां फंडामेंटल राइट्स
और डीपीएसपी के बीच बैलेंस को हाईलाइट किया गया था। डीएस नाकरा केस, जहां डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई थी। अब आता है सेक्युलर वर्ड। सेक्युलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड हुआ था। सेक्युलर का मतलब है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। सभी रिलीजियस को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है और हर सिटीजन को फ्रीडम है प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने की। इसका एक लैंडमार्क केस है एसआर बोमनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की होती है। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, हेरिडिटरी नहीं होता जैसे मोनार्की में होता है। अब आते हैं आइडल्स पे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस तीन टाइप्स के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी में आती है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ। इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड और यूनिटी। तो आज हमने प्रियम्बल का कंप्लीट डिटेल ब्रेकडाउन समझा। अब आपको क्या करना है, प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड याद करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं और इंपॉर्टेंट केसेस रिवाइज करते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। टिल देन, बाय।